और करो अच्छे पैसे जमीन जायदाद वाले लड़के से शादी। व्हेन यू सी मनी फर्स्ट बिफोर पर्सनैलिटी, दिस इज व्हाट हैपेंस। दूसरों की कमाई खाओगी जिंदगी भर और दहेज भी नहीं दोगी। ओ माय गॉड, सच में। तुम पैसे कमाने के बाद क्यों नहीं अनएम्प्लॉयड लड़के से शादी करते हो? ऐसे कपड़े मत पहनो, लोग क्या कहेंगे। बाहर मत जाओ, लोग क्या कहेंगे। बाहर मत घूमो, लोग क्या कहेंगे। बाल मत खोल के जाओ, लोग क्या कहेंगे। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, एक बार फिर से मैं थैंक यू करना चाहूँगी कि स्टोरी टाइप वीडियो देखने के लिए और अपने राय और ओपिनियंस कमेंट में शेयर करने के लिए। कल रात को मैंने सारे कमेंट्स पढ़े, जिसमें से कुछ जो कमेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे और कुछ जो कमेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे। बट कोई बात नहीं है, हर एक का सोच सेम नहीं हो सकता, हम सब अलग अलग सोच रखते हैं। तो उनमें से मैं कुछ जो कमेंट्स थे जिसका मुझे लगा कि मुझे इसका आंसर करना चाहिए, तो मैं वो सारे कमेंट्स को यहाँ पे लिख ली हूँ और मैं सोची कि अभी एक एक करके सबका आंसर करती हूँ, क्योंकि इसमें से भी कुछ ऐसे कमेंट थे जो मुझे लगा कि यार लोग इतना ज़्यादा नेगेटिव भी हो सकते हैं, और मैंने बताया कि कुछ बहुत सपोर्टिव लोग भी थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लेती हूँ आप लोगों का। तो पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि और करो अच्छे पैसे जमीन जायदाद वाले लड़के से शादी। व्हेन यू सी मनी फर्स्ट बिफोर पर्सनैलिटी, दिस इज व्हाट हैपेंस। हुँ, सही कहा आपने। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम पहले पैसा देखते हैं, हम पहले लड़के को ही देखते हैं कि लड़का अच्छा है या नहीं, लड़का जॉब करता है या नहीं, लड़का का पढ़ाई क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है। और अ, हाँ, ज़मीन-जायदाद भी देखते हैं, क्योंकि हम लोग अभी इतने आगे नहीं बढ़े हैं कि सिर्फ़ लड़के पे शादी कर दें, क्योंकि जो हमारे जो पेरेंट्स हैं, उनकी सोच अभी भी वैसी है कि आज के टाइम में कोई किसी का ज़िम्मेवारी नहीं उठाता है। तो ऐसा हो कि ज़मीन जायदाद इसलिए देखते हैं कि मान लो कभी खुदा ना खास्ते कभी हस्बैंड को कुछ हो गया, वाइफ़ को कुछ हो गया, तो वो जो लड़की है उसके पास अगर ज़मीन होगा, या लड़का है उसके पास अगर ज़मीन होगा, तो वो अपने बच्चों का अच्छे से परवरिश कर सकता है। या वाइफ़ हस्बैंड दोनों को कुछ हो गया तो उसके बच्चे के पास थोड़ा बहुत ज़मीन जायदाद हो, जिससे वो अपना पढ़ाई कर सकता है और अपना आगे का फ्यूचर कुछ देख सकता है, बना सकता है, किसी पे बोझ ना बने। शायद मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल, मैं ये सोच रही हूँ कि शायद इसलिए हमारे पेरेंट्स थोड़ा बहुत ज़मीन जायदाद भी देखते हैं। तो प्लीज़ आप इसको नेगेटिव वे में ना लो, इसको पॉज़िटिव वे में लो। हो सकता है आपकी भी बहन होगी, बेटी होगी, तो आप भी जब कभी उसकी शादी के लिए कहीं जाओगे तो आप भी सब कुछ देखोगे। पैसा भी देखोगे, पर्सनैलिटी भी देखोगे, लड़के का पढ़ाई भी देखोगे, ज़मीन जायदाद भी देखोगे, और जॉब भी देखोगे, हर कुछ देखोगे। तो प्लीज़ इतना नेगेटिव मत हो, प्लीज़। गाइस, दूसरा क्वेश्चन ये था कि दूसरों की कमाई खाओगी जिंदगी भर और दहेज भी नहीं दोगी। ओ माय गॉड, सच में। ठीक है, आप दहेज ले लो, आप 5, 10, 15 लाख लेके अगर आप पूरी जिंदगी खा पी सकते हो तो कोई बात नहीं। वैसे मुझे लगता है कि मैं ये जो सेकंड वाला था, वो दहेज वाला, उसको छोड़ के मैं ये दूसरों की कमाई खाओगी जिंदगी भर, कौन सा कमाई खाती है आप लोगों का यार? आप लोग बताना मुझे। क्या आप 3 टाइम का रोटी एक लड़की को शादी करके लाते हो और 3 टाइम का रोटी देते हो, थोड़ा बहुत उसका कॉस्मेटिक का खर्चा उठा लेते होगे, और 6 महीने, 3 महीने या 4 महीने में एक बार उसको शॉपिंग करवा देते होगे, साड़ी और सूट दिला देते होगे, कपड़े दिला देते होगे। उसके बदले वो लड़की आपके घर में आती है और आते ही आपके घर का पूरा ज़िम्मेवारी अपने काँधे पे उठा लेती है, जो कि अपने घर में 1 ग्लास, मुझे लगता है, पानी भी खुद से नहीं लेके पीती होगी। वो लड़की आपके घर में आके, और एक नौकर से भी जब आप नौकर रखते हो ना, उसको भी आप पे करते हो, लेकिन वो ऐसी होती है जिसको आप पे नहीं करते और उसपे रोब भी दिखाते हो। वो सुबह से लेके रात के 10-11 बजे तक आपके घरवालों के लिए काम करती है, आपके लिए काम करती है, आपको सुबह उठ के ब्रेकफ़ास्ट देती है, आपको ऑफ़िस भेजती है। आप 8 घंटे ऑफ़िस में काम करके, और जब आप घर वापस आते हो तो आप ये बोलते हो कि मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे से बात मत करो, मेरा चाय कहाँ है, मेरे कपड़े कहाँ हैं, मेरे जूते कहाँ हैं, मेरे सॉक्स कहाँ हैं, सॉक्स तक का भी आपको पता नहीं होता है। और वो औरत एक घर में कितना ही काम करती है, बच्चे पैदा करती है, बच्चों का ख़्याल रखती है, बच्चों को स्कूल भेजना है, बच्चों का लंच, आपके माँ-बाप को खुश रखना है। उस बीच में से वो कितना ताने भी सुनती है कई बार। मैं हर किसी की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो ताने भी मारते हैं अपनी बहुओं को कि तुम्हारी वज़ह से ऐसा हुआ, जैसा कि मेरी कज़िन सिस्टर के साथ हुआ कि तुम जब से आई तो ये हो गया, वो हो गया। सब कुछ सुनने के बाद उसका घर में कोई छुट्टी नहीं होता है, आपका तो वीक में 2 दिन ऑफ होता है, सैटरडे, संडे, बट मतलब 24 घंटे और
हफ्ते में कभी भी उसकी कोई छुट्टी नहीं होती है भाई। तो वो उसको आप बोल रहे हो कि वो कमाई खाती है आपका सारी ज़िंदगी। यार आप लोग एक औरत का ना मतलब कर्ज़ कभी आप लोग अपना पूरी ज़िंदगी का कमाई भी उसको दे दो ना, फिर भी आप लोग पूरा नहीं कर सकते हो। तो प्लीज़ इतना नेगेटिव मत सोचो यार, इतना नेगेटिव मत सोचो। माँ-बाप सब जानते हुए भी शादी में बच्चों को ज़बरदस्ती घुसेड़ देते हैं। मुझ पे भी सेम मैरिज प्रेशर है। तो मैं बोलूँगी अगर आप अभी शादी के लिए प्रिपेयर नहीं हो और शादी करना अभी आप नहीं चाहते हो तो प्लीज़ मत करना। पेरेंट्स को पता नहीं क्या है यार, ये लोग अपने बच्चों का कम सुनते हैं और सोसाइटी का, लोग क्या कहेंगे, शादी कर लो टाइम से मतलब टाइम से क्या शादी कर लो? टाइम से क्या मतलब शादी का कोई मेरे हिसाब से मानो तो शादी का कोई एग्ज़ैक्ट ऐज नहीं है। मैं फ़ॉरेन में देखती हूँ यहाँ पे 50-50 साल के लोग हो जाते हैं और वो शादी नहीं करते हैं। मतलब अगर उनका अंदर से मन नहीं है करने का तो नहीं करते हैं। और आजकल शादी से तो बहुत डर ही लगता है सच बताऊँ तो। और अगर आपका मन नहीं है अभी शादी करने का तो प्लीज़ मत करना। अगर आपका कुछ है कि मुझे पढ़ना है या कुछ करना है तो पहले आप वो करो, पहले आप इंडिपेंडेंट हो फिर शादी करना क्योंकि लोग ऐसे ही सुना देते हैं कि ज़िंदगी भर दूसरों का कमाई खाओगी और दहेज भी नहीं दोगी। समझ रहे हो? अगर दिल नहीं है तो मत करो शादी। खूब छान कर शादी करनी चाहिए अपनी बेटी का। हाँ, बिल्कुल सही कहा। जैसे कि मेरे कज़िन्स के जो पेरेंट्स थे, उन्होंने दूसरों की बात पे यकीन की। उनको सबसे पहले खुद जाना चाहिए, देखना चाहिए, वहाँ के आस-पड़ोस के लोग से पूछना चाहिए था कि ये लड़का कैसा है। जैसे जाँच-पड़ताल करते हैं यार, सब में होता है, आप लोग समझ रहे हो ना? उस हिसाब से पूछना चाहिए। ये नहीं कि तीसरा बंदा ने कह दिया कि हाँ, वो बंदा बहुत अच्छा है, तो उस पे यकीन करके आपने अपनी बेटी की शादी कर दी और अभी देख लो क्या हो रहा है, घर में हो। अभी भी तो सब जान रहे हैं ना, सारे रिश्तेदार जान रहे हैं, हर कोई बातें कर रही है और आपको पता एक लड़की का जब डाइवोर्स होता है ना, तो लोग अच्छा भी बोलते हैं और मुँह पे ही अच्छा बोलते हैं, पीठ पीछे हर कोई बुरा ही बोलता है, जो कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जब खुद के किसी के साथ होता है ना, खुद की बेटी के साथ या खुद के घर में जब होता है, तब लोगों को उस दर्द का एहसास होता है। ऐसे तो मैं भी शायद वो फ़ील नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पा रही होंगी, जो दीदी फ़ील कर रही होंगी और उनके बेबी फ़ील कर रहा होगा। ये सब इतना आसान नहीं होता, अभी भी इंडिया सोसाइटी इतनी एडवांस नहीं हुई है। हाँ, बिल्कुल सही कहा, ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता। हम बोल देते हैं कि तुम डाइवोर्स ले लो, नहीं बन रहा है तो बट वो लड़की के ऊपर बहुत दबाव होता है। कभी माँ-बाप दबाव बना देते हैं कि मत लो डाइवोर्स, लोग क्या कहेंगे, कैसे रहोगी, पूरी ज़िंदगी पड़ी है। औरत को ज़िंदगी जीने के लिए मर्द का सहारा पड़ता है। मैडम दहेज के खिलाफ है और एलिमनी के साथ है। नहीं, मैं दहेज के खिलाफ नहीं हूँ और एलिमनी के साथ भी नहीं हूँ। यहाँ पे सिचुएशन समझो आप, ठीक है? सिचुएशन ये है कि लड़की अपने लिए नहीं माँग रही है, एक बच्चा भी है साथ में, उसके लिए अगर उसके पढ़ाई के लिए और उसके फ्यूचर के लिए आजकल देखो इतना महँगाई बढ़ गया है, खुद के बच्चे का तो हम लोगों से निकलता नहीं है खाना खर्चा, हम दूसरों के बच्चों का क्या ही करेंगे। बट अगर वो बच्चा जो है सिर्फ़ दीदी का ही नहीं है, वो उनका भी उतना ही है और दीदी का भी उतना ही है। तो अगर बाप के पास प्रॉपर्टी है और पैसा है, तो क्या वो अपने बच्चे को पढ़ाई-लिखाई के लिए पैसा देना मतलब दे रहा है, तो उसमें क्या एलिमनी क्या बोल रहे हो आप? मतलब कि वो उसका मेंटेनेंस चार्ज माँग रही है अपने बच्चों का, ना कि अपना माँग रही है और वो पढ़ी-लिखी है, वो अपना खर्चा खुद भी कर सकती है, खुद भी कमा सकती है वो। तो प्लीज़ आप ऐसे कमेंट्स ना किया करो। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों की ही गलती होगी। हाँ, दोनों की गलती है ना और मैं तो कहती हूँ सबसे ज़्यादा लड़की की गलती है। जब लड़की को वेरी फर्स्ट डे पता चला था कि उसका हस्बैंड उसे झूठ बोल के शादी किया है, कोई जॉब नहीं है, उसके सास-ससुर उसको परेशान कर रहे हैं, उसी दिन उसको छोड़ के अपने घर आना चाहिए। वो क्यों सुनती थी उसकी बातें? वो क्यों ये देख रही थी कि नहीं आज नहीं कल मेरा हस्बैंड ठीक हो जाएगा, थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ, कोई बात नहीं है, बच्चा कर लेती हूँ, क्या पता बच्चे के बाद ये जॉब करने लग जाए, थोड़ा ख़्याल रखने लग जाए। हो सकता है बच्चे से इसको प्यार हो जाए, मेबी ये सुधर जाएगा। मतलब इतना चांस क्यों ली? वेरी फर्स्ट डे वो आ जाती, अपने माँ-बाप का भी बात नहीं सुनती। जब उसकी मम्मी बोल रही थी कि लोग क्या बोलेंगे, तब उसको नहीं सुनना चाहिए था अपनी माँ का बात और उसको अपने घर आ जाना चाहिए। आज भी तो आई ना, तो उस दिन आ जाती, क्यों बच्चा पैदा की, क्यों उसके साथ रही और क्यों सोची कि मेरा हस्बैंड ठीक हो जाएगा। तो मैं सबसे ज़्यादा गलती लड़की की ही देती हूँ और मैं उनको अभी भी बोलती हूँ, मेरी कल भी बात हुई उनसे तो मैंने यही कहा कि गलती आपकी है, आप क्यों रुके वहाँ पे? तो उनका यही था कि यार मैं क्या करूँ, जब घर वाले ही साथ ना दें, घर वाले ही लोगों का जब ज़्यादा सोचने लग जाते हैं ना, मतलब कोई भी पेरेंट्स है, मेरे हो, मेरी कज़िन के हो या आपके हो या किसी के हो, जिसके भी पेरेंट्स लोगों का ज़्यादा सुनते हैं और अपने बच्चों का कम सुनते हैं ना, उनके बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। अरेंज मैरेज में ज़्यादा स्कैम हो रहा है आजकल। हुँ, हुँ। किसी भी मैरेज में भाई आजकल स्कैम ही हो रहा है, तो ध्यान से ही रहना चाहिए और सोच समझ के ही शादी करना चाहिए।
लड़की अच्छी हो, अगर लड़का है तो उसको मैं बोलूँगी कि लड़की अच्छी ढूँढो और सोच समझ के ढूँढो, और लड़कियों को भी बोलूँगी कि अच्छा लड़का, पैसा मत देखो, कुछ मत देखो, ये देखो कि लड़का पहले अभी के टाइम में जो मैं बता रही हूँ उसमें ये देखो कि लड़का अच्छा होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, बट ऐसा मिलता नहीं है आजकल। मेरे ससुराल वाले ने भी बहुत झूठ बोल के शादी की है। हाँ यार, होता है, झूठ बोल के करते हैं शादी, लोग झूठ बोल के करते हैं, लड़की वाले भी कर लेते हैं झूठ बोल के और लड़के वाले भी कर लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर किसी भी चीज़ में सच्चाई हो तो वो रिश्ता ज़्यादा टाइम तक टिकता है। तो मुझे लगता है कि सच बोल के शादी करो। अगर किसी ने तुमसे शादी करना है ना, तो वो सच सुन के भी कर लेगा, और किसी ने नहीं करना है तो तुम जितना मर्ज़ी झूठ बोल दो या जितना मर्ज़ी सच बोल लो, उसने नहीं करना है। इसलिए सच ही होना चाहिए, झूठ तो होना ही नहीं चाहिए। जो कहते हैं ना, जो सच होता है वो थोड़ा कमज़ोर होता है, और जो झूठ होता है वो बहुत बलवान होता है। जब कोई झूठ बोलता है तो एकदम आँख में आँख डाल के या फिर इतना तेवर के साथ बोलेगा कि आपको लगेगा यार यही सच है, लेकिन नहीं, वो सच नहीं होता। जो सच होता है वो लॉन्ग टाइम चलता है, और जो झूठ होता है वो बहुत शॉर्ट टाइम चलता है, इसलिए सच बोलना चाहिए इंसान को। तुम पैसे कमाने के बाद क्यों नहीं अनएम्प्लॉयड लड़के से शादी करते हो? हाँ, मैं भी यही एक दिन सोच रही थी कि यार लड़के तो, मैंने बचपन से यही सुनते आई हूँ कि लड़की जस्ट 12th पास है, ग्रेजुएशन पास है, और जो हस्बैंड है वो टीचर है, बैंक मैनेजर है, बैंक पीओ है। और मैं भी एक दिन यही सोच रही थी कि जो लड़की जॉब करती है वो क्यों नहीं किसी अनएम्प्लॉयड लड़के से शादी करती है? करना चाहिए उसको भी। लेकिन लड़की को सच पता हो कि हाँ, मेरा हस्बैंड सच में कुछ काम नहीं कर रहा है, अभी स्ट्रगल फेज़ पे है, या अभी जॉब ढूँढ रहा है, या अभी पढ़ाई कर रहा है, या इसने करना ही नहीं है। ये नहीं कि आप बोल दो कि भाई मैं तो इंजीनियर हूँ और हो कुछ भी नहीं। तो झूठ बोल के नहीं, सच बोल के अगर कोई ऐसा कर रही है, तो कर लेना चाहिए। और लड़कियों को भी, अगर सच कोई बोल रहा हो इंसान, तो लड़कियों को भी उसका साथ देना चाहिए और शादी कर लेना चाहिए। लड़की तुम्हारी दीदी भी तो बेरोज़गार थी। हाँ, सही कहा आपने, बेरोज़गार वो इसलिए नहीं थी कि वो खुद से कुछ नहीं करना चाहती थी, बेरोज़गार वो इसलिए थी क्योंकि उनके माँ-बाप को था कि शादी के बाद करना जो करना होगा, और वो पढ़ी-लिखी थी, वो एमए की हुई थी, तो वो जॉब भी कर सकती थी। बट बात वहीं आ जाती है ना, जब आपके पेरेंट्स ही आपके सपोर्ट में ना हो, तो आप क्या कर सकते हो? फिर ऐसे ही सुनना पड़ता है लोगों से। सच कहा, माँ-बाप भी गलत होते हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं कुछ केस में। सभी नहीं, बट कुछ, कुछ। और बच्चे भी कुछ गलत होते हैं। अगर माँ-बाप सही होते, इस केस में, मेरी कज़िन सिस्टर के केस में, लाइक लड़के वाले के भी केस में मैं बता रही हूँ, अगर उस लड़के के माँ-बाप सही होते तो बोलते कि तू क्यों नहीं रखेगा उस लड़की को? मैं लेके आती हूँ अपनी बहू को, मैं रखूँगी उसको। अगर वो डाँटती अपने बच्चे को, अपने लड़के को अगर वो डाँटती, उसको डराती-धमकाती कि तू शादी किया है, उसके बच्चे हैं, तो हो सकता है ये बात इतना बड़ा नहीं होता, और उस लड़के को इतना थोड़ा डर तो होता कि हाँ, मेरे माँ-बाप भी उस लड़की के साथ हैं। और किसी ने मेरे से बोला था कि दूसरे साइड का भी स्टोरी मुझे बताओ, तो कसम से मैं अभी फ़िलहाल उस लड़के से बात नहीं कर रही हूँ, जो मेरे जीजाजी हैं, उनसे हमारी बात नहीं हो रही है। अगर कभी हुई, और वैसे हम लोगों को ये सुनने में आया कि वो हमारे रिलेटिव्स में फ़ोन कर के और बातें कर रहे हैं, बट अभी एग्ज़ैक्ट मुझे नहीं पता है कि चीज़ें उधर से क्या है। तो जब भी मेरे पास आएगी तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हो सकता है मैं उनसे फ़ोन करके भी बात करूँ और उनसे पूछूँ, बट सच बताऊँ तो मेरी हिम्मत नहीं है और मेरा दिल भी नहीं है कि उनसे मैं चीज़ें पूछूँ। बट कोई बात नहीं है, देखते हैं क्या होता है। सोसाइटी हमेशा लड़की को सबके लिए एडजस्ट करना बोलती है, लड़के को शान में लेके घूमती हैं, छोटे बच्चे जैसे। सही कहा। हाँ, ये बात तो सही कहा आपने कि सोसाइटी हमेशा लड़कियों को ही, और माँ-बाप भी सबसे ज़्यादा लड़कियों को ही बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, अभी रहने दो, फिर कर लेना, कोई बात नहीं है, तुम अभी रहने दो, पहले भैया को करने दो, कोई बात नहीं है, भैया को पहले खाना खाने दो, कोई बात नहीं है, भैया को मार्केट जाने दो, तुम बाद में जाना। तो हमेशा जो है एडजस्ट करना ही, और सबसे पहले तो हमारे माँ-बाप ही हमें एडजस्ट करना सिखाते हैं, ऐसे कपड़े मत पहनो, लोग क्या कहेंगे, बाहर मत जाओ, लोग क्या कहेंगे, बाहर मत घूमो, लोग क्या कहेंगे, बाल मत खोल के जाओ, लोग क्या कहेंगे। मेरा हस्बैंड भी बहुत गालियाँ देता है, बहुत मारपीट करता, सपोर्ट करने वाले कोई नहीं है, हमेशा मायके में ही रहती हूँ। जब वो आपको मारता है ना, तो बराबर मारा करो उसको, और जब वो आपको गालियाँ देता है ना, तो बराबर दिया करो गालियाँ उसको। मैं तो ऐसे ही बोलूँगी आपको कि आप भी बराबर दिया करो उसको गाली। और ऐसे लोगों के साथ आप क्यों रह रहे हो? उसको छोड़ दो, जाने दो उसको, करने दो जो करना है। ऐसे लोग किसी के साथ भी नहीं रह सकते हैं।
थोड़ा टाइम रह लेंगे, 2 महीने, 4 महीने, क्योंकि कोई भी जो सामने वाला पर्सन होगा ना, वो कोई भी नहीं चाहेगा कि मुझे ऐसे बदतमीज़ लोग मिले, और बदतमीज़ लोगों के साथ कोई भी नहीं रहना चाहता है, कोई भी नहीं। जब उस सामने वाले को पता लग जाए कि ये इंसान कैसा है, तो एक ना एक दिन वो भी उसको छोड़ के चला जाएगा। इसलिए आपको मैं तो बोलूँगी आपको कि छोड़ो, अपने करियर पे फ़ोकस करो और अपने आप पे फ़ोकस करो और आगे बढ़ो। तो गाइज़ ये मेरे कुछ सवाल थे जिसका मुझे लगा कि मुझे आंसर करना चाहिए। तो मोहतरमा, व्यू इकट्ठा करने के लिए अरेंज मैरिज को बदनाम ना करें। दूसरी बात, अरेंज मैरिज कैसे करी जाती है और आपके कज़न्स फैमिली वाले ने कैसे किया, उस पर गौर फरमाइए। तीसरी बात ये, लड़के लड़की की बात इतनी नहीं है, सारी की सारी लड़कियों को देवी मत लेके चलो। देखो, मैं व्यूज़ इकट्ठा करने के लिए ऐसा नहीं है। ये वीडियो भी वही लोग देख रहे हैं जो जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ है या जो इस चीज़ को रिलेट करते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं इसलिए इस पे ये वीडियो बनाई हूँ, ताकि मैं चाहती हूँ कि जो लोग इसको देखें और जिनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, वो लोग अपने लिए स्टैंड लें, अपने फैमिली वाले को बोलें कि नहीं, मुझे झुकना नहीं है, मुझे रुकना नहीं है, और मैं और नहीं इसमें एडजस्ट कर सकती हूँ, मेरा बस हो गया है। क्योंकि मार खाना, सारे दिन घर का काम करना, और काम भी तब अच्छा लगता है गाइज़ जब आपको आपका हस्बैंड प्यार करे ना, आपका दिल करता है कि मैं ये काम करूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। हस्बैंड का आने का टाइम हो गया है, मैं अच्छे से रेडी हूँ, मैं उनके लिए कुछ खाना बनाऊँ। मैंने आपको बताया ना, मैंने बहुत ऐसा शादी देखा है जो बहुत अच्छे से चला है, बहुत अच्छे से चल रहा है, लोग एन्जॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। जब कपल्स फ़ोटो देखो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट कुछ ऐसे शादी हैं जो नहीं चलते हैं और लड़कियाँ स्ट्रगल करती है। वही चीज़ मैं बताने यहाँ पे आई थी, बट आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे व्यू इकट्ठा करने हैं, और तो हो सकता है ये आपकी सोच है। बट मैं यहाँ पे लोगों को जस्ट अवेयर करने आई थी कि अगर ऐसा कुछ है आपकी लाइफ में, तो प्लीज़ वहाँ से मूव करो। ये मत सोचो कि ये कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा। अरे यार, जो अब तक नहीं ठीक हुआ वो क्या कल और परसों और सोच रहे हो कि बच्चा हो जाएगा तब ठीक हो जाएगा। नहीं हो सकता है, बस आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ भी नहीं। तो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।